परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम कृष्ण के अद्भुत रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, जो कि पूरी दुनिया के लिए जो है ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा रहस्य जो अभी गीता में भी नहीं है या पहले होगा, लेकिन आपने जैसे कहा कि गीता के अंदर बहुत सारी एडिटिंग हो चुकी है पिछले 4-5 हज़ार सालों के दौरान। तो आप बताइए कि उसका रियल रहस्य क्या है, कृष्ण कौन थे, कहाँ से आए और क्यों आए थे। देखो, श्री कृष्ण जो हैं, राम और कृष्ण दोनों, मतलब श्री कृष्ण जो हैं वो 16 कला संपूर्ण अवतार नहीं है। श्री कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। ठीक है, ये राज कोई नहीं जानता। हाँ, श्री कृष्ण को सब कह देते 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरुकारी, डबल अहिंसक। ठीक है। और कृष्ण ने जो लीलाएं की तो सब लीलाई वाली बातें पढ़ते रहते हैं, जो बचपन में गोपियों के साथ जो लीलाएं की, जो वृंदावन में की, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। और फिर बाद में जाके सोने की द्वारका बनाई, 16,108 रूप निकाल के 16,108 रानियां रखी। फिर रूप निकाले वो कहीं वर्णन नहीं है, ये तो नारद जी ने फिर कहीं देखा, हर सेकंड में हर जगह देखा तो हर जगह उसको भगवान कृष्ण दिखाई देंगे। तो फिर मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, और जो अवतार है बेहद का ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप जो है उसका अवतार है वो, ताकि ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। अब वो 16 कला नहीं कहेंगे, क्योंकि 16 कला इसलिए नहीं कह सकते, 16 कला तो एक यूनिवर्स है। अब तो वो बेहद के विश्व का, बेहद की कलाओं का विश्व का रचयिता है, उसका अवतार है। बेहद की कला का अवतार माना समझना पड़ेगा। शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है, जिसको शिव निराकार कहते हैं। महाशिव गैलेक्सी आकाशगंगा का मालिक, कई वीडियो में कह सकता हूँ। शिव महाशिव परमाशिव की वीडियो है, महा तो 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, हाँ, उसमें भी बोला है जी। तो परम 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 महाशिव है। तो ये हमारा मल्टीवर्स यूनिवर्स, मल्टीवर्स ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में मल्टीवर्स जो है, तो ये 100 कला का ब्रह्मांड है। मल्टीवर्स भी 100 कला का ब्रह्मांड है। इससे ऊपर कई 100-200 कला के ब्रह्मांड, 500 कला के ब्रह्मांड, कई 1000 कला के भी ब्रह्मांड है। वो सब परम तत्वों के हैं। यहाँ तत्वों की दुनिया ऐसा नहीं है, मृत्यु लोक है ऐसा नहीं है, ये मृत्यु लोक है। ये पूरा मल्टीवर्स में जहां जहां भी सोलर सिस्टम है वहां मृत्यु लोक है। इसलिए स्थूल जगत भी है, सूक्ष्म जगत भी है, कारण जगत भी है, महाकारण जगत भी है, और परम धाम भी है। तो ये सारी दुनियाओं की बातें मैंने जो कृष्ण का धरती पे आने का पर्पस क्या था? कृष्ण माना ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में क्यों है। जो पहले बता दूं, कृष्ण बेहद की कला का, 16 कला का अवतार नहीं है, न विष्णु का अवतार। विष्णु तो एक ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिदेव कहते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा शब्दन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, त्रिदेव कहते हैं। वो देवता है, तो विष्णु का अवतार नहीं है वो, समझ में आए ना। शिव का अवतार है, कई लोग शिव का अवतार कहते हैं, कई लोग पर ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म शिव निराकार को कहते हैं, पर ब्रह्म शिव निराकार को पर ब्रह्म कहता है, जो परम धाम में रहता है, निराकार है। मगर वो शिव का भी, पर ब्रह्म का भी अवतार नहीं है, महाशिव का भी नहीं है, परम महाशिव का भी नहीं है, परम परम महाशिव का भी नहीं है। वो तो खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है श्री कृष्ण। यही तो सबसे बड़ा अद्भुत रहस्य है ना, श्री कृष्ण का अद्भुत रहस्य। कहीं ये परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, कहीं नहीं मिलेगा। और मैं जो भी वीडियो में दे रहा हूं, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जो देखता हूं, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, बेहद की कला के ब्रह्मांड तक, जो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ, वो सारी सोचता हूँ और वो अपनी वीडियो में बताता हूँ। मैं कहीं से पढ़कर नहीं बताता हूँ। ब्रह्मा, जो शास्त्रों के अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी, वो केवल एक ब्रह्मांड तक की कहानी। एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाशगंगा, और उसके ऊपर परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स। तो ये सब अद्भुत रहस्य श्री कृष्ण को जानना, ये गीता ज्ञान जो दिया ना, ये गीता ज्ञान है सर्वशास्त्र शिरोमणि। हमारे हिंदू शास्त्रों में जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, उसी में सर्वश्रेष्ठ गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, मगर इसमें बेहद का शब्द निकल गया, क्योंकि वो नहीं समझ पाए। इसलिए बेहद का लिखने वाले जो गीता ज्ञान लिखने वाले जो कौन थे ऋषि, जो विष्णु का अवतार थे, वेदव्यास मुनि जो थे, वो भी विष्णु के अवतार थे। तो उन्होंने लिखने की कोशिश की। उन्होंने पहले अपनी दिव्य दृष्टि में जब गीता ज्ञान दिया तो रिकॉर्ड किया, फिर रिकॉर्ड करके लिखने बैठे तो काफी समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने गणेश के द्वारा लिखवाया। श्री गणेश ने भी बोला, जो समझ में आया इतना लिखा। फिर जो पढ़ते गए पढ़ते तो बेहद की विश्व का रचना जो है हमारे शास्त्रों में, तो वेदों में फिर भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का शब्द था। वेदों में हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का शब्द था।
और अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय की बातें थी। और महाशिव, शिव और महाशिव का भी वर्णन था। महाशिव जब महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, ये भी बात कहीं टाइम स्पेस एंड स्पीड की भी बातें अंदर लिखी हुई हैं। ऊपर 7 लोक का ऊपर वर्णन है, ब्रह्मांड के बारे में काफी वर्णन है, मगर एक ब्रह्मांड की कहानी है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, नीचे 7 पाताल लोक, 7 लोक, ऊपर 14 लोक की कहानियां हैं, 55 करोड़ नर की कहानी है, मगर एक ब्रह्मांड की कहानी है। इसलिए मैं तो शॉर्ट एंड स्वीट ये कहूंगा, कृष्ण को ये जहाँ कृष्ण किसका अवतार है, जिसका अवतार है उसका मूल रूप को याद करो ना। अवतार तो साकार में होता है, मगर जिसका अवतार है उसको ओरिजिनली तुम जानो, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। वो ऊंचते ऊंच परमधाम में रहता है, मगर जब उसने ऑलमाइटी अथॉरिटी ने देखा ये पूरा मल्टीवर्स, उसको ब्लैक डॉट देखा, अपनी हमेशा देखता रहता है, तो उसने दिव्य दृष्टि से देखा ये ब्लैक डॉट्स क्या है, तो उसने रिपोर्ट मंगवाई, तो मल्टीवर्स में देखा कि सारी ये जन्म मृत्यु के चक्र, मृत्यु लोक बना हुआ है और मल्टीवर्स काफी गिर चुका है, पूरा डूबने वाला है। तो फिर उन्होंने बाद में गुप्त वेश में हमारे ब्रह्मांड में आकर निराकारी से फिर वो आकारी बन के आकारी द्वारा पूरा ऑब्जर्वेशन कराया, हमारे ब्रह्मांड में आकर ऑब्जर्वेशन कराया, और पूरे धरती पर एक धरती का ऑब्जर्वेशन कराएं, ताकि एक धरती का ऑब्जर्व हो तो जितने भी सूर्य सोलर सिस्टम उसमें सब में धरतियां हैं। जैसे हमारे यहाँ मंगल पर भी पहले जीवन था, एक वीडियो है मेरे, मंगल पर पहले जीवन था जी। तो हर जितने भी ग्रह हैं, ग्रहों में शुक्र है तो शुक्राचार्य रहते थे, गुरु तो गुरुआचार्य रहते थे, सब रहते थे ऊपर, पूरे ब्रह्मांड में कई लेयरों में रहते थे सब। और ये सब कहानियां हैं, मगर कृष्ण को जानना, अब कृष्ण गुप्त वेश में आकर जो करना चाहते थे, दुनिया बदलने आए थे, मगर वो ऑब्जर्वेशन करते करते दुनिया नहीं बदल पाई। महाभारत का युद्ध नहीं चाहते थे, फिर भी करना पड़ा। महाभारत में जो आत्माएं मरी वो सब भूत बन के कितनी दुखी हुई। महाभारत के बाद तो दुनिया की हालत और खराब हो गई। युद्ध के बाद तो दुनिया की हालत कौन क्या, आप इमेजिन कर लो जहाँ कितने लोग मरे होंगे, 1800 सेना कहते कितने लोग मरे होंगे। तो क्या युद्ध ये नहीं है, मगर बाबूजी आपका वीडियो था 2 डेज महाभारत के ऊपर, आज का महाभारत क्या है आपने उसमें पूरा डिटेल में बताया है। मैं अपने श्रोताओं को कहूंगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है, 120 वीडियोस है, उसके अंदर वो जरूर से देखिए, क्योंकि इसी के अंदर पूरा ज्ञान दिया हुआ है बापूजी ने। जी बापूजी, और कुछ कहेंगे? तो और मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी डिसीजन लिया गया कि जो मल्टीवर्स में जो कमजोर आत्मा है उनको मुक्ति दे दो, हाई क्वालिटी आत्माओं को जीवन मुक्ति दे दो जी। इसलिए बेहद की आत्माओं को जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति, ऐसा डिसीजन लिया गया। फिर ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में जो काम कर रहा था उसने भी गुप्त वेश में भी काम सागर में भी कर रहा है, मगर उसको जानने के लिए ज्ञान सागर में उतरना पड़े जी जी। पूरा बेहद का सोच रखना पड़े, बेहद का ज्ञान होना चाहिए, बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो सोचना पड़े, और फिर आप जज कर सकते हैं व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ज्ञान से, ज्ञान है प्रकाश, वेद माना ज्ञान प्रकाश, सूर्य की रोशनी ज्ञान प्रकाश। चलिए बाबूजी, आपने बहुत अच्छा रहस्य समझाया। अभी हमारा एक वीडियो है परमात्मा के 10 रहस्य, वो सभी श्रोता जरूर सुनिए ताकि आपको और क्लैरिटी हो। और सभी को ये कहूँगा, हमारी एक नई वेबसाइट बनी है परमशांति.com, परमशांति.org, सॉरी परमशांति.org, और दूसरी वेबसाइट है बेहद की परमशांति.com। तो ये वेबसाइट को आप जरूर सर्च करिए, आप इसके अंदर जाइए, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल भी है और बहुत सारे वीडियोस की जानकारीज है, हमारे सभी फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, सबसे लिंक कनेक्शन है। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और बहुत अच्छा बापूजी ने बेहद का ज्ञान दिया है सभी बेहद की आत्माओं के लिए, और बहुत जल्दी विश्व परिवर्तन होने वाला है, ये बापूजी ने हमें बताया है। तो सभी बेहद की आत्माएं ये ज्ञान जरूर सुनिए, समझिए और लोगों तक ये ज्ञान आगे लेके जाइए। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।